अब की बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 4 नवंबर को नामांकन वापसी के आखिरी दिन ज्यादातर अलग अलग पार्टी जैसे बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, कांग्रेस समेत कुछ उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से अपना नाम वापस ले लिया है। इससे सभी पार्टियों ने राहत की सांस तो ले ली, लेकिन क्या ये मतदाताओं के जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं है? बताया जा रहा है कि बीजेपी के गोपाल शेट्टी को और शिंदे गुट की स्वीकृति शर्मा को एमएलसी देने का पार्टी ने लालच दिया है। वहीं अंधेरी वेस्ट के कांग्रेस के मोहसिन हैदर को भी पार्टी ने किसी बड़े पद पर बैठाने का लॉलीपॉप दिया हुआ है, जबकि आजाद उम्मीदवार से पूर्व में नगर सेवक रह चुके चंगेज मुल्तानी ने भी पर्चा वापस ले लिया है, जो कभी शिवसेना तो कभी कांग्रेस के समर्थन में रह चुके हैं। हालांकि कई ऐसे भी बागी उम्मीदवार हैं जिन्होंने पार्टी नेताओं के मनाने के बावजूद उम्मीदवारी वापस नहीं ली, जिनमें उद्धव गुट के राजू पेडनेकर हैं, जो चुनाव में उम्मीदवारों के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। नामांकन वापस लेने वालों में प्रमुख नाम बोरीवली पश्चिम से गोपाल शेट्टी, अंधेरी पूर्व से स्वीकृति शर्मा, भायखला से मधु चव्हाण हैं। वहीं वर्सोवा सीट पर उद्धव गुट के उम्मीदवार के खिलाफ बगावत करने वाले राजू पेडनेकर अब भी मैदान में डटे हुए हैं। बोरीवली पश्चिम सीट से गोपाल शेट्टी 2 बार बीजेपी से सांसद रह चुके हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था, इसलिए विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने संजय उपाध्याय को टिकट दे दिया। इससे नाराज शेट्टी ने निर्दलीय पर्चा भरा था, जो गोपाल शेट्टी ने नामांकन वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी ने हम सबको ये सीट बिल्कुल कभी दी नहीं, किसने कहां से चुनाव लड़ना, किसी ने कहां से चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन बोरीवली के लोग जब गिनाते हैं कि आपने पहली बार विनोद तावड़े जी को लाया, उसके बाद में आपने सुनील राणे जी को लाया, उसके बाद में लोकसभा के चुनाव में आपने पीयूष गोयल जी को लाया, और आप एक चौथी बार फिर वापस संजय उपाध्याय जी के रूप में आपने चौथी बार लाया। और जिस तरह से 35 साल प्रतिनिधित्व जीवन में लोगों ने मेरा साथ दिया, तो मैंने भी उनकी बात को सुनना चाहिए, ऐसा मुझे। वहीं अंधेरी पूर्व में बगावत कर स्वीकृति शर्मा, पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी ने शिंदे सेना के उम्मीदवार मुर्जी पटेल के खिलाफ निर्दलीय नामांकन भरा था। हमारी लड़ाई मुर्जी पटेल से है, जो कि एक भ्रष्ट इंसान है, पूरी अंधेरी बेच खाया है और कोई भी उसको पसंद भी नहीं। शर्मा कुछ दिन पहले ही शिंदे गुट में शामिल हुई थीं। सीएम शिंदे के समझाने के बाद उन्होंने पर्चा वापस ले लिया। इसी तरह भायखला सीट से निर्दलीय मैदान में उतरे कांग्रेस के मधु चव्हाण ने भी नामांकन वापस ले लिया। इससे इस सीट पर उद्धव सेना के मनोज जामसुदकर को राहत मिली है। अंधेरी पश्चिम सीट से कांग्रेस के मोहसिन हैदर पहले ही नाम वापस ले चुके हैं। यहां कांग्रेस ने पूर्व विधायक अशोक जाधव को टिकट दिया है। मालाड पश्चिम से बीजेपी के बागी ब्रिजेश सिंह ने नाम वापस लिया। वहां से बीजेपी ने विनोद शेलार को उम्मीदवारी दी गई है। सोचने वाली बात तो ये है कि बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवारी की घोषणा करके ये उम्मीदवार लोगों की भीड़ जुटाकर फिर पार्टी से सौदेबाजी करते हैं, चाहे फिर वो सौदेबाजी किसी लेन देन की हो या फिर किसी बड़े रसूखदार पद की। कुल मिलाकर ये सौदेबाजी ही कहलाती है। भले ही ये उम्मीदवार बाद में ये कहते हैं कि हमें पार्टी से कोई शिकायत नहीं, जब शिकायत थी ही नहीं तो बगावत की घोषणा करके निर्दलीय उम्मीदवारी का पर्चा क्यों भरा गया था। हालांकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ऐसे उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग को कड़ा नियम बनाकर उन पर नजर रखनी चाहिए और सौदेबाजी के बदले उन पर दंड लागू करना चाहिए, वरना ये परंपरा पहले से चली आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मुबारक शेख, मुंबई सहारा न्यूज। मुंबई सहारा न्यूज की खबरें अगर आपको पसंद आती हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आपके इलाके या आसपास में किसी भी तरह से जन समस्या की शिकायत हो तो मुंबई सहारा न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपनी शिकायतें की वीडियो भेज सकते हैं। यदि आपको कोई जानकारी देनी हो तो मुंबई सहारा न्यूज के ईमेल एड्रेस पे आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई खबरें, नए मुद्दे और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम मुबारक शेख को दीजिए इजाजत। नमस्कार।